हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से मैं आपके लिए सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन क्लास लेकर आई हूँ और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के संत और संप्रदाय। मैंने कोशिश की है कि 2011 से लेकर 2023 तक जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है और उनमें इस टॉपिक को लेकर जो भी प्रश्न पूछे गए वो सारे मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड किए। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी फिर भी जल्दी करवाने की, और इसके आसपास की चीज़ें बताती हूँ, वो भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है उसमें से भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है, ठीक है। सबसे पहले सामान्य जानकारी देख लेते हैं। शाखा संप्रदाय कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इसकी प्रमुख पीठ है। प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। मेला कौन सा पड़ता है? तो फूलडोल का मेला। फूलडोल मेला संबंधित कौन सा मेला है? राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल मेला है। कब बढ़ता है? होली के अवसर पर। देखिए आसपास की चीज़ें याद रखिएगा कि राम स्नेही जो संप्रदाय है इसके प्रधान पीठ है शाहपुरा के अंदर। किसने स्थापना की थी? तो रामचरण जी ने की थी। और इससे संबंधित मेला कौन सा है? फूलडोल मेला। कब बढ़ता है? होली के अवसर पर पड़ता है, ठीक है। इसकी 4 प्रमुख शाखाएं हैं। इनमें से रेण शाखा के दरियाव जी है संस्थापक, शाहपुरा के रामचरण जी है, खेड़पा के रामदास जी है। लेकिन जो सिंगतल वाली है इसके हरिवंश जी नहीं है, इसके कौन है? हरि रामदास जी, ठीक है। याद रखिएगा, हरि रामदास जी, ठीक है। 4 शाखाएं, चारों के संस्थापक याद रखिएगा। 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सिंगथल के कौन है, रेण के कौन है, शाहपुरा के कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे वागड़ की मेरा भी कहा जाता है? तो जो गौरी बाई है उसे वागड़ की मेरा भी कहा जाता है। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना संत मावजी ने की थी। अगर आपसे संप्रदाय इसका पूछ लिया जाए तो निष्कलंक संप्रदाय। मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंक संप्रदाय। मावजी कहाँ से संबंधित है? डूंगरपुर के साबला गांव से संबंधित है, ठीक है। गांव का नाम भी याद रखिएगा। निष्कलंक संप्रदाय। ये ग्रंथ कौन सा लिखा? चोपड़ा। कि जब भी हम वाद विवाद करते हैं तो सब कुछ चौपट हो जाता है। वाद विवाद में सब कुछ चौपट हो जाता है, यानी कि चोपड़ा जो ग्रंथ है वो वाद विवाद शैली के अंदर लिखा गया है। संप्रदाय निष्कलंक और मावजी का संबंध डूंगरपुर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत कौन थे? तो मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत है लालदास जी। संप्रदाय पूछ ले तो लालदासी संप्रदाय, ठीक है। संप्रदाय लालदासी संप्रदाय है। इनकी कौन सी जाति जो है इनको पूजनी है, मतलब कौन सी इनके जाति के शिष्य या पूजते हैं इनको, वो है मेव जाति। जन्म से पूछा गया कैसे कौन सा संत है जो जन्म से मुस्लिम थे? तो ये जन्म से क्या थे? मुस्लिम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के दूसरे मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही रिपीट हुआ है। हरनावा जो गांव है वहाँ पर जो राजस्थान के दूसरे मीरा संत कही जाती है रानाबाई, उसका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है? दादू दयाल जी सबसे पहले संप्रदाय दादू पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। दादू पंथ की स्थापना की थी। 52 टोटल शिष्य जिन्हें क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है। इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ दिए हुए है। कौन इसमें से शिष्य नहीं है? सुंदरदास जी इनके शिष्य है, गरीबदास जी इनके शिष्य है, रज्जब जी है। 1-2 नाम और याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। मिस्किन दास जी में लिखने में थोड़ी सी तकलीफ है, बाकी मिस्किन आप मेरा स्पष्ट उच्चारण कर रही हूँ, मिस्किन दास जी, ठीक है। इसके अलावा एक बालिंद जी भी याद रखिएगा। क्वेश्चन स्पष्ट पूछा गया है कि बालिंद जी के गुरु कौन थे, ठीक है। तो कौन थे? दादू दयाल जी थे। इनमें से लालदास जी तो अभी हमने पढ़ लिया, खुद इनका खुद का अपना संप्रदाय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी के अंदर आमंत्रित किया था? पूछ सकते हैं कि दादू दयाल जी के समय में संत कौन था, शासक कौन था? अकबर था, ठीक है। इनको कहाँ आमंत्रित किया था? फतेहपुर सीकरी के अंदर। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए पंजाब शाह का उर्स अजमेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो 2.5 दिन के जोपड़ा। जो पहले क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विसलदेव करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस किस लोक संत में की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर में कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है, ठीक है। ये संतों के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसका? बाबू जी का। मैंने हालांकि कल आपको करवा दिया था, बस इतना से याद रखिएगा। किसका मेला कब पड़ता है? चैत्र अमावस्या को, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। वाद विवाद शैली में किस ग्रंथ की जो लिखे गए ग्रंथ जो चोपड़ा है उसकी स्थापना किससे संबंधित है? ठीक है, निष्कलंक संप्रदाय से बता दिया मैंने। शैली वाद विवाद शैली याद रखिएगा। ग्रंथ क्या है? चोपड़ा, ठीक है। मावजी के द्वारा स्थापित किया गया कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा के कौन संत थे? मैंने भी बताया सिंगथल की जो शाखा है उसके कौन थे संस्थापक? हरिराम दास जी थे, ठीक है। रामचरण जी किसके थे? शाहपुरा वाले के, ठीक है। साथ के साथ मैं 10 बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? नाम आपको दिखाई दे रहा है रज्जब। रज्जब किसके शिष्य थे? तो दादू जी के शिष्य थे। तो ये किससे संबंधित रहेगी? दादू पंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख हमीनुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो हमीनुद्दीन नागौरी जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ की है ये? तो नागौर के। ठीक है, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जोधपुर, जबकि नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। देखिए, और नवल संप्रदाय कहाँ है? जोधपुर के अंदर। लाल दास जी, लाल नाथ, ठीक है, वो लाल दास जी थे जिनका अपना लाल दास से संप्रदाय है। ये कौन है? लाल नाथ है। ठीक है, इसके पीछे नाथ लग गया, इसका मतलब ये जसनाथी के शिष्य है। ठीक है, जसनाथ जी के शिष्य, जसनाथी संप्रदाय। देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन पढ़े, जिसके पीछे नाथ, जैसे लाल नाथ जी हो गया या और कोई नाम आके नाथ आ जाए, तो मैक्सिमम चांस है कि वो जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कतरियासर प्रमुख गद्दी है। कतरियासर जो है वो प्रमुख गद्दी है, किसकी है? तो देखिए, कतरियासर जो है वो किसकी प्रमुख गद्दी है? जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। विष्णुयु की कौन सी है? पीपासर, याद रखिएगा, पीपासर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का फूलवल महोत्सव अभी मैंने बताया राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ पर पड़ता है? तो शाहपुरा के अंदर पड़ता है। कब पड़ता है? होली के अवसर पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के संत नहीं है। संत पीपाजी है। ठीक है, जो कहाँ के थे? गागरोन झालावाड़ के थे, शासक थे पहले, लेकिन बाद में जो रैदास जी थे उन्होंने कहा कि पी और पा, यानी कि अपनी जो शिक्षाएँ है उनको दूसरों को भी दो। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? पीपा रख दिया। रैदास जी के गुरु थे। ठीक है, रैदास जी के शिष्य थे, और कहाँ के थे? गागरोन झालावाड़ के। चरणदास जी है, चरणदास जी राजस्थान के हैं। मावजी अभी हमने पढ़ लिया, ये राजस्थान के संत नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। उन्हें करुणा के संत के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। इनका जन्म इलाहाबाद के 1544 ईस्वी में हुआ था। देखिए, 1544 में तो हुआ था, लेकिन अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, इलाहाबाद में नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। दादू पंथ के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। और 1623 में अपनी मृत्यु तक राजस्थान के नारायणा, जिसे हम नरेणा भी कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा था, कल भी आपको बताया था कि कहीं नरेणा आ सकता, कहीं नारायणा आ सकता, नाम याद रखिएगा, नरेणा। ठीक है, तो ये कब तक रहे थे? 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। और लास्ट पूछ सकते हैं अंतिम समय में दादू दयाल ने अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो नरेणा में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम स्नेह संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? मैंने अभी आपको पहले बताया कौन है? रामचरण जी। ठीक है, मैंने कहा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णुई 20 और 9 यानी कि 29 नियम जिनके हैं, कौन है इनके? जाम्बूजी है। ठीक है, जाम्बूजी है। ठीक है, जाम्बूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि कौन से संत जो है मेवात क्षेत्र के नहीं है, क्योंकि मेवात क्षेत्र के होंगे तभी तो मेवाती बोलियों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, लालदास जी मेवात क्षेत्र के हैं, चरणदास जी मेवात क्षेत्र के हैं, सुंदरदास जी ने नहीं किया है, क्योंकि ये तो अपने हाड़ौती जयपुर के आसपास के। ठीक है, तो इन्होंने जो ढूंढाड़ी, इन्होंने कौन सी बोली का यूज़ किया? तो याद रखिएगा, दादू दयाल है या फिर दादू दयाल के जितने भी शिष्य हैं, उन्होंने कौन सी भाषा के अंदर जो प्रवचन दिए या फिर कौन सी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे? तो ढूंढाड़ी जो भाषा है जयपुर की, जयपुर आसपास की, उसमें इनकी बोलियों का प्रयोग किया है, इसी भाषा का। ठीक है, सेजोबाई भी किसकी? सेजोबाई और दयाबाई, दो शिष्य थी, दयाबाई और सेजोबाई। ठीक है, ये दोनों किसकी थी? तो ये चरणदास जी की शिष्या थी। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, सेजोबाई, दयाबाई, चरणदास, लालदास, ये सब कहाँ के थे? मेवात क्षेत्र के, मेवाती बोलियों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगत की पहचान कीजिए। विष्णुई संप्रदाय मुकाम, ठीक है, विष्णुई से संबंधित है। मुकाम में अंतिम समय बिताया था अपना जाम्बूजी ने, इनकी मृत्यु वहीं हुई थी, कहाँ पर? मुकाम के अंदर। जसनाती संप्रदाय पीपासर नहीं, क्या है? कतरियासर। कतरियासर अभी हमने ऊपर पढ़ा, कतरियासर। ठीक है, और पीपासर किससे संबंधित है? तो ये विष्णुई, जो विष्णुई है, जाम्बूजी है, उनका जन्म स्थान है कौन सा? पीपासर। ठीक है, दादू पंथ का नरेणा है, राम स्नेह संप्रदाय का सिंघथल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? पहले पूछा था नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, दादू दयाल जी नहीं है। ठीक है, हरिदास जी नहीं है, पीपा भी नहीं है, कौन है? लालदास जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट जो है माही नदी के किनारे स्थित है। दाऊदी बोहरा समाज जो है, दाऊदी बोहरा, ठीक है, याद रखिएगा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है उनका पवित्र स्थल है गलियाकोट, वहाँ पर इनकी मस्जिद बनी हुई है।
आपसे पूछ ले कौन है, फ़खरुद्दीन, शेख फ़खरुद्दीन। फ़खरुद्दीन संत कह लीजिए, शेख कह लीजिए, ठीक है। फ़खरुद्दीन की दरगाह है, ठीक है। संप्रदाय पूछ ले, दाऊदी बोहरा कहाँ पर है, गलियाकोट नदी, मही नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत बखनाजी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ था। तो ये जो संत बखना जी है, ये सब किसके थे, तो ये सब दादू जो है इनके शिष्य थे। कौन, संत बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ, माधव दास, ठीक है। ये सभी किसके थे, दादू पंथ से संबंधित थे, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकाम प्रसिद्ध है, अभी मैंने बताया मुकाम किनका अंतिम स्थल रहा है, तो जाम्बू जी का अंतिम स्थल रहा है। और जब जाम्बू जी का अंतिम स्थल रहा है, इट्स मीन जाम्बू जी का संप्रदाय कौन था, विष्णुई संप्रदाय था, तो उनके लिए फेमस है, ठीक है। शिक्षा संत के रूप में, याद रखिएगा, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध जो केशवानंद है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मंगलूना ग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए या वृक्षों की रक्षा के लिए वन्य जीव जंतु जो है, उन वनों की रक्षा है, उन सब के लिए कौन सा संप्रदाय जाना जाता है, हम सब जानते हैं विष्णुई संप्रदाय जाना जाता है, अमृता देवी वाला। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उद्देश्यों का बखान करने वाले संत कौन थे, तो जीवन भर दूल्हों के वेश में कौन रहते, रज्जब जी रहते। किसके शिष्य थे, दादू के शिष्य थे। किसके, दादू के शिष्य थे, दादू पंथ से संबंधित थे। और इनके कहा जाता है कि ये शादी करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि दादू पंथ के अंदर शादी करना वर्जित है, ठीक है। और ये करने जा रहे थे, तो फिर दादू जी ने एक अच्छा सा डायलॉग बोला था कि रज्जब जी गजब करा, बांध लिया सेहरा, आया था हरि भजन को और कर लिया डेरा, ऐसा ही कुछ था, हो सकता है मैं थोड़ा गलत बोल रही हूँ, ठीक है, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत फेमस भी रहे हैं रज्जब जी। और कहते हैं कि फिर इनकी डेथ हो गई थी दादू जी की, और ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते और जो दादू जी के उपदेश थे उनका बखान करते रहते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है, सत्संग स्थल कौन सा कहलाता है दादू पंथ के अंदर, तो अलग दरीबा जो है सत्संग स्थल कहलाता है। याद रखिएगा, दादू पंथ के जो व्यक्ति है वो आपस में जब अभिनंदन करते हैं, मिलते हैं, तो क्या कहते हैं, सत्य राम। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। सत्य राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, ठीक है, जिसे हम हेलो आई कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सत्य राम, ठीक है। दादू पंथ में सत्संग स्थल को क्या कहते हैं, अलग दरीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असंगत है, असंगत है, एक तरफ संप्रदाय दे रखा है, एक तरफ उनका स्थल दे रखा है। तो देखिए अलखिया संप्रदाय का बिलाड़ा जोधपुर, देखिए ये गलत हो गया। अलखिया संप्रदाय का कौन सा है, अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, ये बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है, कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है, ठीक है, बीकानेर के अंदर है। प्रवर्तक आपसे पूछ ले तो लालगिरी है, वो लालदास जी लगते, याद रखिएगा, लालगिरी है, ठीक है, लालगिरी, ठीक है, लालगिरी है, लालदासी वाले लालदास जी थे, लालगिरी है अलखिया संप्रदाय के। निरंजनी संप्रदाय गाड़ा नागौर, ठीक है, इससे संबंधित है। लालदासी संप्रदाय नगला भरतपुर, याद रखिएगा, लालदासी की ये पीठ पूछी जा चुकी है कि लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी, नगला भरतपुर, ठीक है। और नेक्स्ट है गुदड़ संप्रदाय का जो कौन सी पीठ है, दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है गुदड़ संप्रदाय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दादू पंथ की नागा शाखा, ठीक है, 52 शिष्य थे, इसकी कुछ प्रमुख शाखाएं भी थी। कितनी शाखाएं थी, पूछ ले, 6 शाखाएं थी। 6 शाखाओं के नाम देख लेते एक बार। 6 शाखाओं में कौन कौन सी थी, तो एक मिनट, पहली शाखा थी नागा, चलिए स्टार्ट से देख लेते एक बार। नागा, खालसा, नागा, खालसा, उत्तरार्ध, उत्तरार्ध, ठीक है, 3 ही हो गई, नागा, खालसा, उत्तरार्ध, विरक्त और खाकी, और एक है निहंग, ठीक है। ये 6 शाखाएं आपको याद रखनी है, कौन कौन सी है, तो नागा, खालसा, उत्तरार्ध, विरक्त, खाकी और निहंग, ठीक है। इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जैसे खालसा जो शाखा है उसके जो संस्थापक या प्रमुख कौन माने जाते हैं, तो गरीबदास जी माने जाते हैं। और इससे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी गई है, वो नागा जो शाखा है, नागा शाखा के संस्थापक पूछे गए, ठीक है, या फिर उसके जो चलाने वाले कौन थे इस शाखा को, तो कौन थे, सुंदरदास जी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है। एक आपको इसका जरूर याद रखना है कि नागा शाखा के कौन थे, सुंदरदास जी थे, ठीक है। ये पूछ रहा है, हाँ नागा शाखा का पूछ रहा है, तो कौन है, सुंदरदास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो निरंजनी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक थे हरिदास जी, ठीक है। निरंजनी करके निरंजन नाथ मत कर देना, कौन है, हरिदास जी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा हमने पहले देखा था। रैण, रैण मतलब नैन, और नैन में किसका? दरिया, पानी का दरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? तो मैंने कहा पी और पा, ठीक है। किसने कहा था? रैदास जी ने, रैदास जी ने कहा था, सॉरी नहीं, रैदास जी ने नहीं कहा था, रामानंद जी ने कहा था। मैं कब से रैदास बोल रही थी क्या? रामानंद जी इनके गुरु थे, ठीक है। कौन थे? रामानंद जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्न में से वैष्णव संप्रदाय नहीं है, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है, ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। तो कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो जो मावजी, हाँ ये क्या हो गया, मावजी का जो निष्कलंक संप्रदाय था, ठीक है, वो वैष्णव संप्रदाय नहीं था। बाकी आप ये तीनों याद रखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दादू पंत है, वो भी वैष्णव नहीं, ठीक है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो मैंने बताया मेवाड़ क्षेत्र का नाम आ जाता है, चरणदास जी आ जाते हैं, लालदास जी आ जाते हैं, लेकिन प्रमुख पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे? लालदास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा। टोडा कहाँ पर है? टोंक के अंदर है, ठीक है। और संत पीपा का जो प्रमुख आपको मंदिर पूछ ले तो समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? समदड़ी, समदड़ी बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। बाड़मेर के अंदर, जहाँ पर हमेशा मेला लगता है, बहुत ही विशाल मेला लगता है, बहुत ही विशाल मंदिर है किसका? संत पीपा का, ठीक है। देखिए है गागरो उनके, और मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर, और गुफा कहाँ है? टोंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अलखिया संप्रदाय की अभी हमने देखा पहले, किसने की थी? स्वामी लालगिरी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर ने कितने गांव दान में दिए थे? तो 18 गांव दान में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत मीरा का जन्म जो कुड़की में हुआ था, वो राजस्थान में किस जिले में है वर्तमान के अंदर? तो किस जिले में? पाली जिले के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगत की पहचान कीजिए। तो देखिए इनका चरणदास जी जो है ये अलवर से संबंधित है, अलकिया संप्रदाय लालगिरी वाला बीकानेर से संबंधित है, गुदर संप्रदाय दातड़ा भीलवाड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नवल संप्रदाय, एक मिनट, ये चरणदास वाला गलत हो गया। चरणदास जी की जो प्रमुख पीठ है, चरणदास जी की जो प्रमुख पीठ है अलवर नहीं है, कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, ठीक है। दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है प्रमुख पीठ, ठीक है। बाकी तीनों सही है। चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ है? दिल्ली के अंदर। 2 मैंने आपको महिला संत बताई थी, इनकी शिष्या सहजूबाई और दयाबाई, ठीक है। अलकिया बीकानेर हो जाएगा, गुदर दांतड़ा भीलवाड़ा हो जाएगा, और नवल जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। जिस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि दी गई, या फिर कहते तारकिन का उर्स कहाँ बढ़ता है, कि सूफी संत को तारकिन सुल्तान ए तारकिन की उपाधि दी, तो किसको दी थी? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को दी थी। तारकिन का उर्स कहाँ बढ़ता है? नागौर के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असम्मिलित है। शाहपुरा के संत चरणदास जी है, ठीक है। सिंगथल के हरे रामदास जी बिल्कुल सही है। खेड़पा के रामदास जी, इसमें क्या गलत हो गया? चरणदास जी, अच्छा। और रेण के संत दरियाव जी, ठीक है। शाहपुरा की चरणदास जी नहीं है, कौन है? रामचरण जी है, ठीक है। देखिए थोड़ी सी अगर आपने पढ़ने में गलती की तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। शाहपुरा के चरणदास जी नहीं, चरणदास जी तो दिल्ली वाले हैं, ठीक है, जिनका खुद का एक संप्रदाय है, कौन सा? चरणदासी संप्रदाय, ठीक है। और शाहपुरा वाले के रामचरण जी, ना कि चरणदास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत पीपा जी का विशाल मंदिर जहाँ मेला बढ़ता है कहाँ पर है? मैंने बताया समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। गुफा कहाँ है? टोंक के कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में, ठीक है। सिंबुदड़ा और कोंडा, ये दोनों पूछे गए। सिंबुदड़ा और कोंडा जो ग्रंथ है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिए जो जसनाती संप्रदाय है, जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ है, इसके अंदर जो जसनाथ जी है इनके उपदेशों का संकलन है, सिंबुदड़ा और कोंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निर्गुण नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो देखिए दादूपंथी निर्गुण है, ठीक है, जसनाथी निर्गुण है, और निरंजनी भी निर्गुण है। लेकिन रामदासी जो है, रामदासी जो संप्रदाय है ये निर्गुण नहीं है। ये कौन सा? सगुण का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? देखिए दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके, ऑप्शन थोड़ा थोड़ा अलग है। अभी हमने देखा दादू निर्गुण है, ठीक है। राम स्नेही नाथ जो है
ये तो निर्गुण हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाथ जो संप्रदाय है ये किससे संबंधित है? तो शैव मत वाला है, ठीक है, तो ये निर्गुण नहीं है। बाकी तीनों क्या है? जसनाति, दादू, राम स्नेह जो है, देखिए राम स्नेह देखकर आप में सोच लेने लग जाइएगा कि राम को पूछते हैं, ठीक है, लेकिन ये है क्या है? निर्गुण है, ठीक है। और नाथ संप्रदाय जो है शिव से संबंधित है, तो ये सगुण उपासक हो गया। राम स्नेह संप्रदाय अपना फूलडोल उत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो शाहपुरा के अंदर मनाते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया। पर्यावरण चेतना, जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो देखिए हम पर्यावरण के लिए किसको जानते हैं? जाम्बू को जानते हैं, जिनको पहला पर्यावरणविद भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जाम्बू को कहा जाता है। पेड़ों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा, ये सब इनके उद्देश्य थे। इसके लिए इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। नियम कितने थे? 29 नियम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेने वाले कौन थे? संत जाम्बू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ऑप्शन में अगर जसनाथ जी भी आ जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? ये क्वेश्चन याद रखिएगा। हंसा देवी और लोहड़ जी, इनमें से किसकी माता पिता का नाम था? तो जाम्बू जी जो है इनके माता पिता का नाम था हंसा जी और लोहड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाम्बू जी ने सम्राथल धोरा बीकानेर स्थल याद रखिएगा। सम्राथल धोरा बीकानेर के अंदर किसकी स्थापना की थी? विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। पूछ सकते हैं किसने की? जाम्बू जी ने की। कहाँ की? सम्राथल धोरा बीकानेर के अंदर की थी। और इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो 29 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 29 नियम है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इनका जन्म 1482 में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ, ठीक है। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। नहीं, देखिए कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना तो की, लेकिन कतरियासर में नहीं की। कहाँ पर की थी? गोरखमालिया में, याद रखिएगा, गोरखमालिया इसके पास में ही है, गोरखमालिया, जहाँ पर इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1506 में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली थी, ठीक है, इसलिए कतरियासर जो है जसनाथियों के लिए इंपॉर्टेंट स्थान है, ठीक है। इनके उपदेश सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है, ये हमने पहले ही देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लालनाथ जी, ये नाम क्या मिसप्रिंट हो गया, ये चौक नहीं, चौक है, ठीक है, चौकनाथ जी, लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित? देखिए मैंने कहा था नाथ जिसके पीछे आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित ही है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठे है? देखिए ये इंपॉर्टेंट पीठे है, टोटल 5 पीठे है, आपको पांचों याद रखनी है। एक है बामलू, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पांचों पीठे आपको याद रखनी है। कौन से संप्रदाय से इसकी उपपीठे है? तो ये याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठे है, ठीक है। 3 तो यहाँ लिखी हुई है, लिखमा देसर, पूर्णासर, मालासर। एक याद रखिएगा बामलू या बमलू, ठीक है, बमलू, ठीक है, बमलू। नेक्स्ट है एक है पांचला, ठीक है, तो पांचला, बमलू, लिखमा देसर, पूर्णासर, मालासर, ये किसकी प्रमुख पीठे है? जसनाती संप्रदाय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म दहसे धुवन टोंक गांव में, धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? तो ये धन्ना जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव थे? मैंने पहले बताया था कि किसके अनुयायी मेव थे, तो जो लालदासी संप्रदाय है इसके अनुयायी कौन थे? मेव जाति के थे, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत थे ये, और इसके जो शिष्य थे मेव थे। निम्न में से कौन से संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो लेकिन आया हुआ है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा लालदास जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धौली दूप गाँव किस संप्रदाय से संबंधित है? तो धौली दूप जो गाँव है ये भी लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। धौलीधूप गांव किससे संबंधित है? लालदासी संप्रदाय। एक हमने कौन सा देखा था? नगला भरतपुर, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दयाबाई और सेजोबाई, मैंने बताया 2 महिला शिष्य थी, किसकी? चरणदास जी की। पीठ कौन सी है? दिल्ली, ठीक है, प्रमुख पीठ कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। और दयाबाई और सेजोबाई प्रमुख महिला शिष्य थी, ठीक है। नाथ द्वारा किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो नाथ द्वारा हम सभी जानते हैं वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो संत भूरीबाई अलग जो है इनका कार्य क्षेत्र था मेवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं ये क्या टाइप हो गया, माफ़ी चाहती हूँ, टाइप करने वाली भी मैं ही हूँ, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। दासी मत है, 10वीं मैथ नहीं है, दासी मत है। ठीक है, दासी मत का संबंध किससे है? तो दासी जो मत है इसका संबंध किससे है? हम सभी जानते हैं मीराबाई से है। ठीक है, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, पदावली, नरसी जीरो मायरो, सत्यभामा जीरो रूसणो, ये सभी रचनाएं किसकी है? तो ये सभी रचनाएं किसकी है? मीराबाई की है। ठीक है, इसमें से नरसी जीरो मायरो है, ये किसकी सहायता से उन्होंने लिखा था या फिर उनकी इनके डायरेक्शन के अंदर किसने लिखा था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, रत्ना शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। किसके निर्देशन में? मीराबाई के निर्देशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत गुणसागर, कायाबेली और नाममाला, ठीक है, ये किस संत के द्वारा रचित रचनाएं हैं? तो देखिए, संत गुणसागर, कायाबेली, नाममाला, ये सब दादू जी की प्रमुख रचनाएं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दादू पंथ की कितनी शाखाएं है? मैंने आपको 6 शाखाएं बता दी है। कौन कौन सी? नागा, विरक्त, उत्तरार्ध और कौन सी थी? खालसा और खाकी और निहंग। ठीक है, 6 शाखाएं है, 6 याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, दादू दयाल जी के निधन के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, इंपॉर्टेंट है कि उत्तराधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गरीबदास जी को किया गया था, जबकि जो शाखा थी नागा शाखा उसके कौन थे? सुंदरदास जी। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, दोनों याद रखिएगा। दादू के देहांत के पश्चात नारायण के अंदर जो प्रमुख शाखा थी दादू पंथ की, उस शाखा का प्रमुख स्थान रहा, यानी कि किस शाखा का ये प्रमुख स्थान रहा था? कौन सा? नारायणा। तो कौन सा था? खालसा जो शाखा थी इसका प्रमुख स्थान हो गया दादू के मरने के बाद कौन सा? नारायणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? मैंने पहले आपको बता दिया, दादू पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान समुद्र बावनी, रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध किससे है? तो ज्ञान समुद्र बावनी, रामजी अंटक, ये सब किससे संबंधित है? सुंदरदास जी से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे? तो भीकन जी, जिसे हम भीकन स्वामी भी कहते हैं, ये 13 पंथ के क्या रहे? प्रवर्तक रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अणुव्रत आंदोलन जो कब हुआ था? 1949 में। इसके प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य तुलसीदास जी, जो लाडनू के हैं, वो इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथ संप्रदाय की केंद्रीय पीठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? किसकी? नाथ संप्रदाय, और इसकी प्रमुख जो पीठ है वो जोधपुर के अंदर थी। ठीक है, और शासक पूछे जाते इससे संबंधित तो मान सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, जोधपुर वाले मान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर में महामंदिर, जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है, कौन सा? महामंदिर। ठीक है, और ये किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो मैंने भी बताया, नाथ संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद की स्थापना किसने की? तो सलेमाबाद की स्थापना जो है किसने की थी? परशुराम देव ने की थी। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद, अजमेर के अंदर है, और इसके संस्थापक कौन है? परशुराम देव। ठीक है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश, ठीक है, किसके है? तो ये है, हरिदास जी, संत हरिदास जी जो है वो इसकी ये आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। कौन सा? मंत्र राज प्रकाश। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन्यासियों के सुल्तान के रूप में किससे जाना जाता है? तो जो हमीदुद्दीन नागौरी है इन्हें कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को अजमेर को पूर्ण किसने करवाया था? ठीक है, पूर्ण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, शुरू इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? परिणामी संप्रदाय के जो ग्रंथ है उपदेश किस ग्रंथ में है? तो इसका नाम है कुजुलुम स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकी पीठ देखिए, नाम है शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली, गागरोन के अंदर है। ठीक है, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर के अंदर है। ठीक है, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर के अंदर, ये भी ठीक है। शेख बाबा इसहाक खाटू, देखिए चारों ही सुमेलित है, थोड़ा सा हो सकता है मिसप्रिंट हो गई, चारों ही सुमेलित है। ठीक है, ये चारों ही सही स्थल है।
सुमेलित है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इनको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आज का हमारा वीडियो था, और इसके अंदर जो भी संत और संप्रदाय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैंने करवा दिए। आसपास की कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट थी, वो भी मैंने आपको करवा दी, ठीक है। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाए। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।